दोस्तों, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह की वजह से 2024 में मोदी सरकार को हाथ धोना पड़ सकता है? मोदी सरकार जा सकती है, क्योंकि कहा यह जाता है कि एक चींटी हाथी से भी तांडव करवा सकती है। आपने ये फिल्म देखी होगी सिंघम, जिसमें अजय देवगन ये कहते हैं जयकांत शिखरे यानी प्रकाश राज से कि एक चींटी हाथी से भी तांडव करवा सकती है। ये जो पहलवान जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, इनको चींटी ही समझ लीजिए आप, लेकिन ये सरकार से तांडव करवा सकते हैं, क्योंकि आने वाले 2 दिनों के अंदर दिल्ली के जंतर मंतर पर इतने लोग जाने वाले हैं कि पुलिस रोकते हुए भी रोक नहीं पाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी कि घंटे के बटन को आप जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो हमारे आपको मिलते रहें। दोस्तों, ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो धाराएं लगी हुई है, जो गंभीर धाराएं लगी हुई है, उनमें पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की धाराएं लगी हुई है, छेड़छाड़ की धाराएं। आज जो द इंडियन एक्सप्रेस में जो रिपोर्ट छपी है, उसमें जो 2 महिला पहलवान ने ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, उसमें डायरेक्टली ये लिखा हुआ है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने सांस नापने के बहाने उनकी छाती को छुआ, उनके पेट को छुआ और उनकी जांघों को भी छुआ। ये द इंडियन एक्सप्रेस में की जो एक रिपोर्ट है, उसमें लिखा हुआ है। उसके बावजूद गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? ये मैं नहीं, पूरे देश का मीडिया ये सवाल कर रहा है। लेकिन इसमें अभी तक ना तो प्रधानमंत्री जी का कोई बयान आया है, ना ही हमारे देश के गृह मंत्री जी का कोई इस तरह का बयान आया है कि हम अपराधी को छोड़ेंगे नहीं। इस टाइप का कोई भी बयान नहीं आया है, ना ही खेल मंत्री जी का इस टाइप का कोई बयान नहीं आया है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बोला कि एक चींटी हाथी से तांडव करवा सकती है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि वो जो चींटी है किस तरह से तांडव करवाएगी आने वाले टाइम में। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर जो पहलवान धरना दे रहे हैं, उनमें विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया जैसे बड़े सीनियर खिलाड़ी दे रहे हैं धरना, और ये वो हमारे देश के पहलवान हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। एक वीडियो में मैंने देखा जिसमें प्रधानमंत्री जी विनेश फोगाट से ये कह रहे हैं कि विनेश फोगाट नाराज है क्या। इस टाइप का एक वीडियो मैंने देखा था, जिसके बारे में मैं आपको जिक्र करना चाहूँगा। अगर उस वीडियो में विनेश फोगाट से इस तरह की बातें आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर वही विनेश फोगाट दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी हुई है, तो आज इनको क्या हो गया है? आज ऐसी बातें नहीं बोल रहे हैं कि विनेश फोगाट नाराज है, ये मेरी बेटी के जैसी है। इस टाइप का कोई भी बयान क्यों नहीं आ रहा है? दोस्तों, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विपक्ष के जितने भी नेता हैं, वो सारे नेता नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। चाहे वो चंद्रशेखर आजाद रावण हो, चाहे आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी हो, चाहे कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो। लेकिन अब जो 7 मई और 8 मई को जो होने वाला है, वो पूरे देश में हंगामा करने वाला है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था, तो वो किसान शहीद होने के बावजूद 700 किसान शहीद हुए थे उस आंदोलन में। 13 महीने तक दिल्ली में बैठे हुए थे, उसके बावजूद वो डटे रहे। वही किसान फिर से जंतर मंतर पर पहुंचने वाले हैं। 7 तारीख, आने वाली 7 तारीख को और 8 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है जंतर मंतर पर।
तो मैंने जैसा बोला कि एक चींटी हाथी से तांडव करवा सकती है या नहीं करवा सकती है, क्योंकि ये जो पहलवान है इनको चींटी ही समझ रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, क्योंकि ये एक इनको जितना नॉर्मल तरीके से समझ रहे हैं और आज जितना सपोर्ट उनको मिल रहा है, चाहे राकेश टिकैत हो, चाहे प्रियंका गांधी हो। राकेश टिकैत तो किसान नेता है, लेकिन किसान नेता से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो सारे लोग अब दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचने वाले हैं। तो ये जैसे मैंने बोला कि एक हाथी को चींटी तांडव करवा सकती है, और इसमें अगर ये आंदोलन अगर मजबूत हो गया तो आने वाले 2024 में हमारे देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं उनको दिक्कत आ सकती है। इसलिए आ सकती है क्योंकि पूरा विपक्ष एक हो जाएगा, जो वर्तमान गवर्नमेंट है उसके खिलाफ हो जाएगा, तो परेशानी आने की फुल संभावना बन जाएगी। और ये जो पहलवान धरना दे रहे हैं, इनकी जो मांगे हैं वो पूरी सरकार क्यों नहीं कर रही है। उनकी जो मांगे हैं वो ये है कि भारतीय कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उनका इस्तीफा होना चाहिए, और ऐसे भी अगर आम व्यक्ति के ऊपर पॉक्सो एक्ट लग जाए तो दोस्तों उसको अब तक शायद जेल में डाल दिया होता। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह आम व्यक्ति नहीं है, वो बहुत खास व्यक्ति है। खास इसलिए क्योंकि 6 बार के सांसद हैं, उनके पास 56 से लेकर 58 खुद के कॉलेज हैं, उनके पास खुद का हेलीकॉप्टर है, उनकी धर्मपत्नी वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके सुपुत्र वर्तमान में विधायक है, और उनका जो रुतबा है वो 3 से 4 जिलों में आता है, यानी कि 3 से 4 जिलों में उनका प्रभाव है खुद का। तो जिस पार्टी से वो ताल्लुक रखते हैं उस पार्टी को ये दिक्कत हो सकती है कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अगर हमने कोई भी एक्शन लिया तो हमसे 4 जिले जा सकते हैं। और ऐसे में जो चीजें सामने आ रही है दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक, फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के मुखिया है इस वक्त अखिलेश यादव साहब, उनका कोई भी स्टेटमेंट ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नहीं आया। खिलाफ क्या, सपोर्ट में भी नहीं आया है और खिलाफ भी नहीं आया है, यानी कि वो चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। क्यों चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं उसका कारण मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि 2009 से 2014 तक ब्रजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी से सांसद का चुनाव लड़े थे और जीत कर भी आए थे। तो अखिलेश यादव साहब भी हो सकता है कि ऐसा सोच रहे हो कि जैसे ही ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ उनकी जो पार्टी है वर्तमान पार्टी, वो जैसे ही कोई एक्शन ले तो तुरंत हो सकता है ब्रजभूषण सिंह बोल दे कि हम भी समाजवादी पार्टी में अब आना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने बोला कि एक चींटी हाथी से भी तांडव करवा सकती है। ये जो पहलवान बैठे हुए हैं, ये पहलवान इस वक्त वर्तमान में आप इनको चींटी ही समझिए, और हमारी जो वर्तमान केंद्र शासन में जो सरकार है उसको आप हाथी समझ लीजिए। और ये जो चींटी है ये तांडव करवा सकती है, क्योंकि आने वाले 8 मई को जो होने वाला है उसका अंदाजा आप भी नहीं लगा सकते। क्योंकि राकेश टिकैत से लेकर जितने भी किसान नेता हैं वो सारे किसान नेता फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचने वाले हैं, और उनका ये कहना है कि ये जो बेटियां बैठी हुई है जंतर मंतर पर वो किसानों की बेटियां हैं। यानी ये जो वीनस फोगाट है, साक्षी मलिक है या बजरंग पूनिया है, लेकिन जो परिस्थितियां आने वाले 2 दिनों में बनने वाली है उससे ये साबित हो जाएगा कि 2024 का जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, वो किधर जाने वाला है। क्योंकि बहुत सारी चीजें इन 2 दिनों में आपको क्लियर हो जाएगी। क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूं कि एक चींटी हाथी से तांडव करवा सकती है, और ये वही होने वाला है। क्यों? ब्रजभूषण शरण सिंह को सेंट्रल गवर्नमेंट
में जो बैठे हुए जो उच्च पदों पर आसीन है वो क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मैं एक कहानी सुना देता हूं इसी वीडियो में। दोस्तों, धृतराष्ट्र को ये सारी चीजें मालूम थी कि दुर्योधन बहुत बड़ा दुष्ट है। ये बात धृतराष्ट्र को मालूम थी और उनके 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था दुर्योधन। और धृतराष्ट्र अंधे थे, देख नहीं सकते थे, लेकिन उनको पूरा नॉलेज था। यहाँ पे सरकार ने पट्टी बांध रखी है, लेकिन धृतराष्ट्र देख नहीं सकते थे, लेकिन पूरा नॉलेज था कि ये दुष्ट है दुर्योधन। उसके बावजूद दुर्योधन को बचाने के लिए धृतराष्ट्र ने कोई भी एक्शन नहीं लिया और उसको खुला छोड़ दिया। तो उसके बाद में आपने देखा होगा कि कुरुक्षेत्र में, उसी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ। उसी दुर्योधन के कारण द्रौपदी का चीर हरण हुआ। उसी दुर्योधन दुर्योधन के 199 भाई, यानी खुद को मिलाकर 100 खुद के भाई खत्म हो गए। पूरा साम्राज्य चला गया सिर्फ एक कारण से कि जो धृतराष्ट्र थे वो आंख मूंद कर बैठे हुए थे, यानी आंखें बंद। वो अंधे तो थे ही, लेकिन उनको नॉलेज पूरा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ पता था। सेम परिस्थितियां इस वक्त गवर्नमेंट में बन गई है और हमारी जो सरकार है वो आंखों पर पट्टी बांधकर बैठी हुई है। सब कुछ पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, उसके बावजूद जो अपराधी है उसको बचाने की फुल कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, अब आने वाले 2 दिनों में आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। और भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कर्ण जैसे महारथी उस सभा में बैठे हुए हैं और उन सबको दिख रहा है, लेकिन दुर्योधन के सामने किसी की भी औकात नहीं है, किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो दुर्योधन के सामने बोल उठे कि दुर्योधन तू क्या कर रहा है, तू अपराधी है और तुझे माफी मांगना चाहिए या फिर तुझे इस्तीफा देना चाहिए। ये औकात किसी में भी नहीं है, क्योंकि सबको ये समझ में आ रहा है कि अगर दुर्योधन रूठ जाएगा इस वक्त तो कितना नुकसान हो सकता है या कितना फायदा हो सकता है। ये सारी चीजें सबको समझ में आ रही है दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।